अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ पीपीएससी का असिस्टेंट का एक कंप्लीट पास पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के पास पेपर्स और जॉब के रिलेटेड अलर्ट आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूमात तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, हाउ मेनी सीट्स डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैव। पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कितनी सीट्स थी टोटल, तो करेक्ट आंसर है इसका 69 सीट थी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जो पहले वेस्ट पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था डॉक्टर खान साहिब। नेक्स्ट है, लियो टोलेस्टो वाज एन। लियो टोलेस्टो जो थे ये एक मशहूर नावलिस्ट हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द ऑथर ऑफ द प्रिंस। द प्रिंस के जो ऑथर हैं उनका क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर है मैचियावेली, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। बम्बई से जब सिंध को सेपरेट किया गया था तो इसका कब किया गया था, करेक्ट आंसर इसका 1936 में किया गया था। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज पास्ड इन अगस्त 1935। When was the act in force। जो 1935 का इंडियन एक्ट था ये कब इन्फोर्स हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर है 1937 में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स डिड मिचेल फिलिप्स विन द इन द 2016 ओलंपिक में। जो मिचेल फिलिप्स थे उन्होंने कितने मेडल जीते थे, तो उसका करेक्ट आंसर है 6 मेडल। नेक्स्ट है, द स्टैच्यू ऑफ क्रिस्ट द रेडमीर इज प्रेजेंट। जो स्टैच्यू ऑफ द क्रिस्ट द रेडमीर है ये रियो दे जनेरो में मौजूद है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली के कैपिटल का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है रोम, जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन द 2016 समर ओलंपिक। जो समर ओलंपिक हुए थे 2016 में, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल थे वो यूएसए ने विन किए थे। नेक्स्ट है, द कोलंबस एंड ओवल एपिथर इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ। जो कोलंबस है ये रोम जो इटली का कैपिटल है वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट। जो नॉन अलाइड मूवमेंट थी जिसका क्या ऑब्जेक्टिव था, मकसद क्या था, तो उसका करेक्ट आंसर टू मेंटेन अ न्यूट्रलिटी बाय नॉट ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक। जो न्यूट्रलिटी जो थी उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी पावर को बगैर कोई ज्वाइन किए। नेक्स्ट है, विच कंट्री वाज इंडक्टेड एज 8th लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क। जो सार्क की 8वीं मेंबर बनी है जो लेटेस्ट है सबसे 2008 में, तो उसका क्या नाम है, तो वो जो मुल्क था वो अफगानिस्तान था। नेक्स्ट है, कार लेफ्ट लाहौर एट 7:12 AM एंड अराइव्ड इन मुल्तान 180 miles distance at 10:57 AM. What was the average speed in the miles per hour। जो लाहौर से कार चली है 7:12 पे और वो पहुंची है 10:57 पे, जबकि उसका जो फासला तय किया 180 माइल्स का किया है। तो ये बताना है आप लोगों ने कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है माइल पर आवर वो क्या है, तो कैलकुलेशन के बाद इसका करेक्ट आंसर रहता है। टाइम निकाल लेते हैं और टोटल जो माइल्स होते हैं उसको जो टाइम आवर्स में निकाल के डिवाइड कर देते हैं, जो करेक्ट आंसर आता है वो 48 आया है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ से जो सबसे जो मुख्तलिफ है इस ग्रुप ऑफ वर्ड से उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। कैरेट हो गया, चिकम्बर हो गया, ओनियन हो गया, बीट रूट हो गया, जिंजर हो गया। यहाँ पे जो काफ़ी सब्जियाँ हैं, ओनियन हो गया या कैरेट हो गया, ये जो भी, तो यहाँ पे जो चिकम्बर्स हैं ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ अब्रोटिव। अब्रोटिव का सिनोनिम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनसक्सेसफुल, मतलब कि फेल इसका भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे करेक्ट आंसर था अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ जीलोट। जीलोट का क्या मतलब होता है, फैंटेटिक, फनेटिक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस। वर दे चेजिंग द थीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वर द थीव्स बीइंग चेज्ड बाय देम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस जो था, शी रिसेंबल हर कज़न। क्योंकि ये जो पेपर था पास पेपर जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि काफ़ी ब्लर था तो इसके जो क्वेश्चन थे डिटेल के साथ आपके साथ इस तरह शो कर रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो। ये जो भी क्वेश्चन है उस पेपर में से ही
ये सारे जो है ये गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिनोनिम ऑफ अक्यूमेन। अक्यूमेन का क्या सिनोनिम होता है? तो शार्पनेस, बहुत तेज जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई एम वेल अक्वेंट डैश हर फैमिली। तो यहाँ पे डैश की जगह विद इस्तेमाल होगी, जो बेस्ट प्रेपोजिशन है, करेक्ट है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मोडस वेंडी। मोडस वेंडी का क्या मतलब है? मूड ऑफ लिविंग इसका मतलब है। नेक्स्ट है डैश इज द फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये बर्ड्स, क्योंकि काफ़ी था, डॉग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल हो गए, तो इस तरह के ऑप्शन थे। तो जो बर्ड्स इज द फीदर फ्लॉक टुगेदर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है रियली, मतलब कि कभी कभार। नेक्स्ट है ली कुआन यू वाज द फाउंडर ऑफ विच नेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। आगे नेक्स्ट है VGA स्टैंड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है वीडियोग्राफिक अरे। नेक्स्ट है ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है F1 F2 to F12 दिस कीज आर कॉल, जो कीबोर्ड पे मेंशन होती है F1 से लेकर F12 तक, तो इनको फंक्शंस की जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नोन एज द बाइट। जो बाइट होता है, जो कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? तो निबल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज बूट मीन इन कंप्यूटिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूट किसको कहा जाता है? तो उसका मतलब है टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली फेमस फॉर इट्स टेक्नो एडवांसमेंट इज इन विच US स्टेट। कौन से स्टेट पे जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो वो स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है एम्बेडेड फार्मूला इन MS Excel कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिंग। जो MS Excel में फार्मूला होता है एम्बेडेड, उसको कैसे रिमूव किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है डिलीट की को प्रेस करके। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू मूव एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। जो कि मूव की जाती है एंड ऑफ पैराग्राफ पे, तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंड की प्रेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो उस टाइम जो करंट चेयरमैन था उसका नाम है किबला अयाज। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। ये अभी तक भी यही है, इनका नाम है तैयब अर्दोगान। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। सबसे जो बड़ा बर्ड है दुनिया में, उसका नाम है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो उसका करेक्ट आंसर है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ऑफ रोमन लैंग्वेज सी। जो सी है इसका क्या न्यूमेरिकल आते नंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी जो है ये 100 को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिपेंडेंस हु अमंग द फॉलोइंग वाज द PM ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो ग्रेट ब्रिटेन के PM थे सब कॉन्टिनेंट जब टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो उनका नाम है क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट है विच डैम ऑफ इराक इज नोन एज द डेंजरस डैम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका नाम है मुसाल डैम, जो सबसे डेंजरस डैम है। नेक्स्ट है तख्तबाई इज द आर्टिकल्चर साइट ऑफ एन एंशिएंट ब्रिटिश मोनार्ची वेयर इट इज़ लोकेटेड। जो तख्तबाई है ये मर्दान में मौजूद है। नेक्स्ट है वाखान कॉरिडोर लोकेटेड इन विच डायरेक्शन। जो वाखान है ये नॉर्थ पे मौजूद है, पाकिस्तान की जो डायरेक्शन में देखते हैं। मार्को पोलो वाज एन इटालियन ट्रेवलर। जो मार्को पोलो थे ये बहुत ही मशहूर ट्रेवलर हैं। नेक्स्ट है लेक वाज क्रिएटेड इन जनवरी 2010 बाय अलेंडे स्लाइड्स। तो जो बनी थी, जो कुदरती लेक बनी थी जनवरी 2010 में, उसका नाम है अताबाद लेक है। 48 है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड की टू पैराडाइज। तो उसका करेक्ट आंसर है सलाह। नेक्स्ट है विच खलीफा एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। तो उसका करेक्ट आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह। उन्होंने जो सेकंड अजान है वो जुमे वाले दिन ऐड की थी।
नेक्स्ट है इदी अमीन वाज एन मिलिट्री ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो इदी अमीन थे ये युगांडा के जो मिलिट्री ऑफिसर थे और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आएगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कोई भी पास पेपर चाहिए या कोई भी मालूमात चाहिए। इसके अलावा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में